धन्यवाद देना चाहूंगा, सारे ग्रेट अपलाइन को धन्यवाद देना चाहूंगा, कंपनी के जन्मदाता सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दोस्तों हम सभी लोगों के लिए 6 महीना का शानदार मौका दिया है कि 6 महीना आपके इंसेंटिव के साथ, चाहे आपके ट्रैवल फंड है या कार फंड है या हाउस फंड है, आपके इंसेंटिव के साथ 30 तारीख को रिलीज की जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो मैं इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा चेतन सर को, संजीव सर को, सरबजीत सर को, माननीय कुश सर को और बाकी सारी ग्रेट अपलाइन को, सारे डायरेक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सब के बारे में इतना सोचते हैं। साथ के साथ मैं सारी अपलाइन को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से मिलने का, बात करने का मौका दिए। इसके लिए सभी अपलाइन को कोटि कोटि नमन, और सभी डाउन लाइन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सीखने के लिए इतना उत्साहित हैं, ललायित हैं, और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, आज के सेशन में बात करते हैं। कुछ रिमाइंडर मैसेज आप लोग के लिए जो मैंने बात कर लिया, इसके ऊपर आप अच्छे से फॉलो करें और इसे अपने जीवन में लागू करें। साथियों मैं आगे बात करना चाहूंगा आज के सेशन को लेकर के। तो आज के सेशन से पता चलता है एसओ ऑन सक्सेस ओरिएंटेड। दोस्तों मैं बात करूं, जीवन में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, हर इंसान सक्सेस होना चाहता है। तो आज आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है गैलवे में कि यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने कामयाब अचीवमेंट किया। मैं बात करूं तो मैं भी गैलवे कंपनी में लगातार 17.5 साल से कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ, और आज मैं कंपनी के टॉप लेवल GDD यानी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पे काम करता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं एसओ की बात करता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले दोस्तों मैं एक सवाल के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों इस सवाल के बगैर आज के सेशन में बैठना बेकार है। मुझे मालूम है आप सभी लोग म्यूट हैं, लेकिन मेरी बात और आपकी भावना मेरे तक पहुंच जाएगी। मेरा दोस्तों पहला सवाल आप लोगों के साथ है कि दोस्तों आप लोगों ने गैलवे को क्यों ज्वाइन किया? जी हाँ साथियों, ये सवाल आप सभी का है, और ये सवाल मेरे लिए भी था कि आपने गैलवे को क्यों ज्वाइन किया। तो दोस्तों लोग अलग 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 आंसर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपने सपने को पूरे करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं मुझे बाइक चाहिए। लोग को अलग अलग आंसर होते हैं। दोस्तों मैं बात करूं, आज से कुछ समय पीछे एक पिक्चर आई थी दोस्तों, और उस पिक्चर में एक हीरो अपनी हीरोइन को लाने के लिए इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया से बाहर चले गए थे और पाकिस्तान में जाकर इंडिया का झंडा गाड़ दिए थे। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आपको सेकंड में लगेगा, आप उस पिक्चर का नाम बता देंगे कि जी सर उस पिक्चर का नाम है गदर। आज आपसे पूछी जाएगी कि बताओ भाई उस पिक्चर के हीरो कौन थे, तो आप बड़े आसान तरीकों से जवाब देंगे कि सर उस पिक्चर जो पिक्चर था फिल्म थी उसके हीरो थे सनी देओल साहब। उनकी जो हीरोइन थी उस पिक्चर में जो एक्टिंग करी थी उनका नाम था अमीषा पटेल। आने की दोस्तों उस पिक्चर के बारे में बात की जाए तो आप A to Z सारी घटना बता देंगे। लेकिन यदि आपसे पूछी जाए कि आपने गैलवे को क्यों ज्वाइन किया है तो आपके पास एक सटीक आंसर नहीं होता। हम लोग एक दूसरे को आंसर को बेहतर देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बात करूं, आगे मैं बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों वो क्यों चले गए थे पाकिस्तान अपनी हीरोइन को लाने के लिए? क्यों दोस्तों वो उसे बेपनाह प्यार करते थे। जी हाँ साथियों, जैसे आप सबकी बात ज्यादा लोगों के दिमाग में बातें आती है कि प्यार जब होता है ना तो ज्यादा लोगों को पिक्चर पे ध्यान जाती है, फिल्म इंडस्ट्री पे ध्यान जाती है कि प्यार एक हीरो एक हीरोइन से ही करता है। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा कोई बात नहीं है कि प्यार एक हीरो एक हीरोइन से नहीं करता। प्यार किसी को भी किसी से हो सकता है। दोस्तों मैं प्यार की बात करूं तो एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, एक पिता अपने पुत्र से प्यार करता है, एक भाई अपनी बहन से प्यार करता है। जी हाँ साथियों, मैं उसी प्यार की बात करता हूं। मैं बात करता हूं दोस्तों कि एक माँ अपने बच्चे से इतना ज्यादा बेपनाह प्यार करती है कि उसे अपनी परवाह भी नहीं रहती है। वो अपना भूख नींद प्यास अपने सारे को भूल जाती है। उनका एक ही लक्ष्य होता है, मुझे अपने बच्चे को सपना पूरा करना है। एक छोटे उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों मैं बात करूं, जब कोई हमारी माताएं बहनें, जैसे मैं किसान की बात करता हूँ कि ज्यादा किसान परिवार पूरी फैमिली मिलकर के खेतों में काम करते हैं, या कोई बहुत ऐसा गरीब परिवार होता है जो पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। पूरी दिन एक माँ जब बाहर में काम करती है 8 से 10 घंटा जब मेहनत करती है तो पूरी थक जाती है, थकावट से चूर चूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे पूरे दिन में थक हार के जब आती है काम करके घर आती है तो सबसे पहले माँ अपने पैर हाथ धोने के बाद माँ अपने खाना का चिंता नहीं करती है कि मुझे भूख लगा मुझे रोटी खानी है। सबसे पहले दोस्तों माँ अपने बच्चे को स्तन से लगाती है, अपने माँ को दूध पिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो क्यों दूध पिला रही है, अपने बच्चे को क्यों सीने से लगा रही है? क्योंकि उसे अपने भूख की परवाह नहीं है। वो अपने से ज्यादा उस बच्चे से प्यार करती है। जब वो छोटा सा नन्ना मुन्ना जो 6 महीना 1 साल का था, जो दूध पीकर माँ का दूध पे निर्भर था, तो माँ उसे दूध पिला के सुला देती है। उसके बाद जो उससे बड़े बड़े बच्चे होते हैं, जिसका किन्हीं की उम्र 3 साल, किन्हीं का 4 साल 5 साल, जो बच्चे होते हैं घर में छोटे छोटे और जो बाकी सदस्य होते हैं, उसके लिए माँ रसोई बनाती है। रसोई बनाने के बाद कोई बच्चा सो जाता है तो माँ पल से जगाती है कि बेटा भोजन कर लो, बेटा खाना खा लो। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि बच्चा नींद में आंखें बंद रखता है और माँ अपने हाथों से बच्चे को भोजन कराती है। और सबसे लास्ट में जो बचा कुचा जो खाना ठंडा पड़ा रहता है वो खाना जो बचा कुचा होता है वो माँ खा लेती है। दोस्तों ये क्या है? ये तो प्यार ही। मैं प्यार की थोड़ी सी और बात करता हूँ दोस्तों। जब रात के टाइम पे जब एक बच्चा बेड पे सुसु कर देता है, सीटी बजा देता है,
तो माँ क्या करती है, जिस तरफ पेट को बच्चा गीला कर देता है पेशाब करने के बाद, तो माँ खुद गीले तरफ के सो जाती है और बच्चे को सूखे तरफ सुलाती है। ये क्या है दोस्तों? ये है प्यार। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी प्यार की बात करता हूँ। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, आज वही प्यार आज आप गैले बिजनेस से करते हैं, जो प्यार दोस्तों हमारे बच्चे से करिए। क्योंकि दोस्तों जब एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, तो माँ उस बच्चे को किसी हद तक गुजर सकती है, किसी हद तक जा सकती है। कभी कभी जब बच्चे घर में बीमार पड़ जाते हैं ना, तो माँ कहती है यार काश ये जो दर्द मेरे बच्चे का है ना, जो पेन है ना, ये पेन मुझे दे दो। इस तरह की मैं प्यार की बात करता हूँ। आज दोस्तों वही प्यार, वही जुनून आज आपको अपने गैले बिजनेस के प्रति आ गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं दोस्तों कि आपको गैले बिजनेस में कामयाब होने से कोई रोक सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप गैले बिजनेस से करें प्यार, गैले बिजनेस से करें मोहब्बत। दोस्तों मोहब्बत करेंगे तो आएगी रिजल्ट। और जिससे आप करते हैं प्यार, जिस सपने से आप करते हैं प्यार, वो आपके ना मोबाइल के स्क्रीन पे होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस सपने से आप करते हैं प्यार, जो चीज़ आप जिसे आप पाना चाहते हैं, उसे आप अपने मोबाइल का स्क्रीन में रखिए। ज्यादातर लोग को देखिएगा, लोग अपने बच्चे का ना फोटो ना मोबाइल का स्क्रीन में रखते हैं, कुछ लोग अपनी माँ की तस्वीर मोबाइल का स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ से, तो कुछ लोग अपने बच्चे से बेपनाह प्यार करते हैं। कुछ लोग अपने, अब मैं आगे बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको चार तरह के लोग मिलते हैं। सड़क पे निकलते हैं तो आपको मिलते हैं चार तरह के लोग मिलते हैं। एक मिलता है रिक्शा वाला, दूसरा मिलता है दोस्तों मोटरसाइकिल वाला, तीसरा मिलता है मारुति कार वाला, और चौथा मिलता है मर्सिडीज कार, लग्जरी कार वाला मिलता है। अब चारों में अंतर क्या है दोस्तों? चारों का जब मैं बात करूं, जो रिक्शा पे चल रहा है, जो बाइक से चल रहा है, जो कार से चल रहा है, और जो मर्सिडीज कार से चल रहा है, चारों को देखें, चारों समान, वही दो पैर, वही दो हाथ, वही दो आंखें, सब कुछ सेम है। लेकिन ये चारों में अंतर क्या है? तो दोस्तों चारों में अंतर एक फार्मूले का है, एक फार्मूले का अंतर है दोस्तों। एक आदमी एक चौराहे पे जा रहा था, और एक आदमी से पूछता है, एक सफल व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब ये रोड कहाँ जाती है? एक आदमी एक चौराहे पे जा रहा था, और एक सफल व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाती है? तो रिक्शा वाला पूछता है, वो सॉरी वो व्यक्ति पूछता है, जो सफल एक कामयाब व्यक्ति था, वो पूछता है कि भाई साहब वो जाना कहाँ? बोला कि कहाँ जाना है, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो व्यक्ति से समझाता, भाई अब क्या फर्क पड़ता है कि ये रोड, ये सड़क कहाँ जाती है, आप जब आपको पता ही नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना गोल डिसाइड करें, आप अपना लक्ष्य डिसाइड करें कि आपको जाना कहाँ। मैं वही बात कर रहा था कि आपको सबसे पता होना चाहिए कि आपने गैले बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि क्यों का सवाल होना, जवाब मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक आदमी हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? जब एक आदमी बीमार पड़ता है, बीमार पड़ जाता है, तभी वो आदमी हॉस्पिटल जाता है। क्या कभी किसी से पूछे, को कहता है 100 से ज्यादा हॉस्पिटल नहीं, वो आदमी बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल जाता है, तो खुद बीमार है या उनकी फैमिली वो बीमार है। एक आदमी दवाई कब खाते हैं, एक आदमी टैबलेट कब खाता है, जब वो आदमी बीमार पड़ता है। एक आदमी जब बुखार लगा तो आदमी पैरासीटामोल खा रहा है, किसी को आप देखें शौक से, तो शौक से पैरासीटामोल खा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपने गैलरी को क्यों ज्वाइन किया। जैसे मैंने आपको पिक्चर का एग्जाम्पल एक बताया, क्योंकि वो उससे बेपनाह प्यार करता था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपके क्या क्या सपने। तो कुछ लोग के सपने होते हैं कि सर मुझे बाइक चाहिए, कुछ लोग का सपना होता है कि सर मुझे कार चाहिए, कुछ लोग का सपना होता है कि सर मुझे घर चाहिए, कुछ लोग का सपना होता है कि मुझे अपने मम्मी पापा को वैष्णो देवी घुमाना है, तीर्थ स्थल करवाना है। कुछ लोग का सपना होता है, जैसे हमारे मुस्लिम समाज के लोग, उनका सपना होता है कि मुझे अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को हज करवाना है। दोस्तों ये उनका क्या है, ये उनके लक्ष्य है, ये उनके सपने हैं, ये उनके ड्रीम है। लेकिन दोस्तों सपने होते हैं, एक होते हैं हवा वाई सपने। दोस्तों हवाई वाई सपने से काम नहीं चलेंगे। यदि वास्तविक में ये बाइक चाहिए, यदि एक आदमी कहता है सर मुझे बाइक चाहिए, तो सबसे मेरा पहला सवाल है कि बाइक आपको कब चाहिए, किस डेट में चाहिए? बाइक तो चाहिए, लेकिन कब चाहिए, किस डेट में चाहिए? वो बाइक की कीमत क्या है, उस बाइक की कौन सी कलर है, आप उस डेट में क्यों लेना चाहते हैं? दोस्तों आपके पास एक क्लियर होना चाहिए। अब एक आदमी से सपना है कि सर मुझे बाइक लेना है, तो बाइक तो मार्केट में बहुत तरह की है, बाइक यामाहा की भी है, बाइक बजाज की भी है, बाइक होंडा की भी है, बाइक हीरो का भी है, तो अलग अलग कंपनी का। लेकिन आपको चाहिए कौन सा, उसे कलर कौन सा चाहिए? तो हर कोई दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपके पास क्लियर होना चाहिए। आदमी कहता है कि सर मुझे कार चाहिए, तो भाई कार कौन सी चाहिए? मार्केट में बहुत सारी ब्रांड की कंपनी की कार है, लेकिन कौन सी कंपनी कार चाहिए, कब चाहिए, वो कार चाहिए किस कलर की चाहिए, उसका मीटू कैसा होगा, ये सारा आपको दोस्तों क्लियर होना चाहिए। एक आदमी कहता है सर मुझे घर बनाना है, तो सवाल है घर कहाँ बनाना है आपको? अपने गांव में बनाना है, दिल्ली में बनाना है, पंजाब में बनाना है, बेंगलोर में बनाना है, मुंबई में बनाना है, कहाँ बनाना है? और घर कितने स्क्वायर फीट का होगा, घर का इंटीरियर क्या होगा, उसका डिजाइनिंग क्या होगा, उसकी कीमत क्या होगी, आपको सब पता होना चाहिए। और ये सब पता होगा दोस्तों, तभी आप गैले में काम करेंगे, तभी आपसे लड़ेंगे, तभी आप फाइट करेंगे। तो मेरा पहला सवाल था जब मैंने शुरुआत किया सेशन को, कि आपने गैले को क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे पहले दोस्तों आपके जो सपने, आपके जो ड्रीम है, आप उसे अपने डायरी में नोट कीजिए कि आपके ड्रीम क्या है। आपको बाइक चाहिए तो कब चाहिए, कार चाहिए तो कब चाहिए, घर बनाना तो कब बनाना है, ये पूरा बनाइए। और घर बनाने की लागत क्या होगी, और वो आपके डायरी में होना चाहिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए। आप जिस रूम में रहते हो उस रूम में होना चाहिए, किचन में होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, आने की जहां जाए वहां आपको वही दिखाई पड़ना चाहिए, आपका सपना।
ये गाना सुने ना, गाना का गाना एक गाना है कि नजर में तू, जिगर में तू, जहां देखो बस तू ही तू। यानी आपके जो सपने ना दोस्तों, सपने यानी जब भी आपको चैलेंज आए, कोई परेशानी आए, तो आपको सपने दिखाई पड़े, मुझे सपना पूरा करना है, तो मुझे इसको फाइट करना है। तो चले दोस्तों, अभी सपने की बात हुआ, ड्रीम की बात हुआ, आगे बात होगा आपने गले क्यों ज्वाइन किया, आगे बात करते हैं। जो अभी मैं 4 चीज के बारे में बताया कि 4 तरह के लोग हैं, एक आगे रिक्शा से चल रहा है, एक बाइक से चल रहा है, एक मारुति कार से चल रहा है, एक मर्सिडीज से चल रहा है। तो चारों में क्या अंतर है? तो दोस्तों चारों में अंतर है एक फार्मूले का, और उस फार्मूले का नाम है दोस्तों 4R। ये 4R का अंतर है दोस्तों। तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले फर्स्ट आर की बात करता हूं। तो आप लिखेंगे आर और बगल में डैश लिखेंगे, डैश देकर के राइट एक्शन, यानी फर्स्ट आर लिखेंगे, आर का मतलब राइट एक्शन। उसके बगल में लिखेंगे दोस्तों लेवरेज इनकम। फर्स्ट आर लिखेंगे राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, फिर उसके नीचे लिखेंगे सेकंड आर के पास राइट टाइम, इनिशियल फेज। उसके लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, फिर लिखेंगे आर के बगल में राइट डायरेक्शन यानी एजुकेशन, शिक्षा ज्ञान। और फिर चौथा आर में लिखेंगे राइट एनर्जी यानी टीम वर्क। तो दोस्तों मैं पहले आर की बात करता हूं, यानी राइट एक्शन की बात करता हूं, लेवरेज इनकम। दोस्तों इस दुनिया में जब आपको अमीर बनना है, रिच बनना है, तो दोस्तों आपको अपने समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने कहावत सुने कि टाइम इज मनी। आपने कहावत सुना है कि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। तो ये कहावत है दोस्तों, ये सच्चाई है। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, छोटी सी कहानी, उसमें मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगा। और कहानी है दोस्तों एक व्यक्ति का। एक तरफ मिस्टर राम है, मैं राम की कहानी बताता हूं, और दूसरी तरफ है मिस्टर टाटा। मैं आपको 2 लोगों से मिलवाऊंगा। एक तरफ मिस्टर राम है जो टाटा कंपनी में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और दूसरी तरफ टाटा इंडस्ट्री के मालिक हैं। अब दोस्तों राम साहब टाटा साहब के कारखाने में नौकरी करते हैं, जहां पर उनकी महीने की जो सैलरी है वो सैलरी है 10,000। तो आपको भी मालूम है दोस्तों कि सैलरी 10,000 है, लेकिन इस महंगाई में 10,000 की सैलरी में राम साहब की पूर्ति नहीं हो पा रही। अब बताएं कि राम के पास क्या विकल्प है? तो आप बड़ी आसान तरीके से जवाब देंगे कि सर राम के पास विकल्प है कि राम अपना ओटी बढ़ा सकता है, ओवर टाइम कर सकता है। जहां राम पहले से 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 4 घंटा और करते हैं, तो उसकी इनकम 10 से बढ़ के 15,000 हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया मेरे दोस्त कि 10 से बढ़ के 15,000 हो जाएगी। पर दोस्तों 15,000 के बाद भी यदि राम साहब की पूर्ति नहीं हो पा रहा, उसकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही, उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो और क्या विकल्प है राम के पास? तो आप आंसर देंगे कि सर और क्या विकल्प हो सकता है। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि राम जब 12 घंटा से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, तो 15,000 ज्यादा महीना नहीं कमा सकता है। दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अब राम साहब 10,000 महीना कमा ले, 30 का 30 दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आपको पता है किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में काम करते हैं, तो किसी महीना में 4 संडे होते हैं, किसी महीना 5 संडे होते हैं। ताकि मैं 5 संडे दिन निकाल दूं, तो एक आदमी वहां पे काम करा महीने का 25 दिन, और 25 दिन काम करने की वजह से राम साहब को मिल रहा है 10,000। तो 10,000 को 25 से डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो वहां से रिजल्ट आएगी 400 रुपया। यानी अब ये पता चला कि राम साहब की एक दिन की तनख्वाह 400 रुपया। अब राम एक दिन कितना घंटा काम कर रहे हैं? अब राम एक दिन काम कर रहे हैं 8 घंटा। तो एक दिन की कीमत है 400, कीमत निकल जाएगी 50 रुपया। एक घंटे की कीमत निकल के आएगी दोस्तों 50 रुपया। तो मैं बात करूं यदि एक घंटे की कीमत 50 रुपया, और राम की तरह मिस्टर टाटा के कारखाने में लाखों लोग काम करते हैं, लाखों मजदूर काम करते हैं। मैं लेकिन आपको 1 लाख लोग के बारे में उदाहरण नहीं बताऊंगा। मैं मात्र बताता हूं आपको दोस्तों 2,000 वर्कर काम करते हैं, और 2,000 वर्कर काम करते हैं राम साहब की तरह। राम कितना घंटा काम कर रहे हैं एक दिन में? 8 घंटा। तो 2,000 गुना 8, तो 16,000 घंटा दोस्तों। और एक घंटे की कीमत कितना था? 50 रुपया। 16 × 50 यानी 8 लाख रुपया लगभग दोस्तों। एक तरफ मिस्टर टाटा 8 लाख रुपए प्रति घंटे की रफ्तार से पैसा कमा रहा है, और एक तरफ मिस्टर राम 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है? हार्ड वर्क, लीन इनकम कर रहा है, और मिस्टर टाटा कर रहा है स्मार्ट वर्क कर रहा है, यानी लेवरेज इनकम कर रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको भी मिस्टर टाटा की तरह रिच बनना है, तो अपने समय को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर टाटा तो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो आज बहुत रिच हैं, उनके कारखाने में हजारों मजदूर काम करते हैं, लाखों मजदूर काम करते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? तो दोस्तों मैं कहता हूं कि आप सभी का गैलेरी इंडस्ट्री में स्वागत है। यहाँ पर लाखों करोड़ रुपया नहीं, यहाँ चंद पैसे लगा करके आप कंपनी में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आज आपकी अपलाइन महेश कुमार कभी ICD लेवल से बिजनेस को शुरुआत किया था, और आज दोस्तों मैं कंपनी की टॉप लेवल काम करता हूँ, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल काम करता हूँ, और आज हमारा नेटवर्क कई हजारों का नेटवर्क दोस्तों, कई हजारों का। और भारत के अलग अलग फ्रेंचाइजी मान की मैं बात करूं, हमारी कंपनी की पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग फ्रेंचाइजी लोग काम करते हैं। जिस दिन मैं बीमार भी रहता हूं, जिस मैं सोया भी रहता हूं, उस दिन भी लोग आगे प्लान देखते हैं, बिलिंग करवाते हैं, प्रमोशन लेते हैं, तो हमारी इंसेंटिव बनती है दोस्तों। मैं काम कर रहा हूं फिर भी इंसेंटिव आ रहा है, काम नहीं भी कर रहा हूं फिर भी इंसेंटिव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मैं बात करूं, ये हमारा समय क्या हो रहा है? ये हमारा समय मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों। आपके पास ये मौका है समय को मल्टीप्लाई करने का। अब आगे बात करता हूं दोस्तों, ये तो मैं बात किया लेवरेज इनकम का। अब मैं दूसरे आगे बात करता हूं, पहला था राइट एक्शन, लेवरेज इनकम में बात करता हूं राइट टाइम, इनिशियल फेज। दोस्तों किसी भी बिजनेस का 3 फेज होता है, किसी भी चीज का। पहला होता है इनिशियल फेज आने की शुरुआती दौर, दूसरा होता है फेमेसी फेज यानी प्रसिद्धि की दौर, और तीसरा होता है दोस्तों कंपटीशन फेज यानी प्रतियोगिता की दौर।
तो दोस्तों कहीं कहीं यदि आपको किसी भी इंडस्ट्री में यदि आपको एक बड़ा पैसा कमाना है तो आपको उस काम को शुरुआती दौर में काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों शुरुआती दौर में उस काम को करने में ना बहुत बड़ी चैलेंज भी आती है, क्योंकि शुरुआती दौर में लोग उस काम के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। शुरुआती दौर में लोग उस काम के बारे में भरोसा नहीं होता है। शुरुआती दौर में उस काम को जब लोग करते हैं तो बहुत सारे उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण की बात करता हूँ। आज लोग घर से निकलते हैं, जहां कहीं निकल जाएंगे तो आपको जगह जगह दोस्तों, अगर आपको प्यास लगी है, गर्मी का टाइम है और आपको प्यास लगी तो आपको घर से पानी ले जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं जाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। आप रेलवे स्टेशन चल जाइए, बस अड्डा चल जाइए, या कहीं छोटी छोटी दुकान में परचून की दुकान है या पान की दुकान है, ये छोटी छोटी परचून गली मोहल्ला में आपको मिल जाएगा। बिसलरी पानी बोतल मिल जाएगी, किनले की पानी बोतल मिल जाएगी, तो बहुत सारी और कंपनियां होगी पानी बोतल की। लेकिन दोस्तों मैं बात उस समय की बात करता हूँ शुरू में जब किसी व्यक्ति ने इसको शुरुआत किया था, पानी का बिजनेस को स्टार्टअप किया था बिसलरी का, तो लोग उनके खिलाफ थे। लोग बोलते थे भला उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया क्या, भला पानी कौन पिएगा। हम एक ऐसे भारत देश से बिलोंग करते हैं जहां पर गंगा नदी बहती है, जहां पे जमुना नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा बहती है, कृष्णा कावेरी बहती है, यानी नदियों का यहाँ संगम है, बहुत सारी नदियां बहती है। भारत को नदियों का देश कहा गया, गांव का देश कहा गया। यहाँ भला कौन पानी खरीद के पिएगा। लेकिन दोस्तों क्या आज भला पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा है? आज तो पानी हर जगह बिक रहा है। शहर की बात तो छोड़ दिया, गांव में पानी बिक रहा है। लेकिन दोस्तों सुनिश्चित शुरुआत दौर में उस गांव को काम करना आसान नहीं होता था। लेकिन जिन लोगों ने शुरुआत उस इंडस्ट्री में हाथ डाला, मेहनत किया, आज वो बहुत बड़े पैसे कमाए दोस्तों। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, शुरुआत दौर की बात करता हूँ दोस्तों। आज जमाना कैसा है, आज जमाना है ऑनलाइन का। मैं कहाँ बैठा हूँ और लोग पूरे भारत से आज सुन रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों, एक सिस्टम की वजह से दोस्तों, कंप्यूटर की वजह से दोस्तों, मोबाइल की वजह से। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी कंप्यूटर की बात करता हूँ, उसी मोबाइल की बात करता हूँ। आज कंप्यूटर कितने काम की चीज है दोस्तों, आज मोबाइल कितने काम की चीज है, इंटरनेट कितने काम की चीज है। आज आप घर बैठे पता कर लेते हैं कौन सी ट्रेन कितने नंबर पे आ रही है, प्लेटफॉर्म पे कितने बजे आ रही है, कितने बजे कितने मिनट पे आ रही है, कौन सी ट्रेन में कौन सी बर्थ खाली है। आप घर बैठे टिकट बना लेते हैं, घर बैठे ट्रेन का स्टेटस जान लेते हैं, घर बैठे आप हवाई जगह टिकट बना लेते हैं। दोस्तों आपको आज होगा, आज से 15 साल 20 साल पीछे जब लोग रेलवे स्टेशन पे जाते थे, क्या लिखा रहता था, पूछताछ। वहां बहुत ज्यादा भीड़ होता था, लोग पूछता था भैया ये ट्रेन कहाँ जाएगी, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, और सामने वाला का जवाब देते देते गला खराब हो जाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, कंप्यूटर की वजह से आज लोग मोबाइल से चेक कर लेते हैं कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कितना नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। लेकिन दोस्तों शुरुआत दौर में ये आसान नहीं था। तो जिन लोगों ने 1970 में, 1980 दशक में जिन लोगों ने कंप्यूटर में हाथ डाला, आज उनके पास खुद के अपनी टापू है। वो बहुत बड़े रिच आदमी, अमीर आदमी हैं। विप्टो, अपटेक, इन्फोसिस, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने शुरुआत दौर में इस क्षेत्र में हाथ डाला। चैलेंज तो आई, दिक्कत तो आई। उस समय दोस्तों एक कंप्यूटर को बेचने के लिए हजारों लोगों का अप्रोच करना पड़ता, बात करना पड़ता था, तो मुश्किल से एक कंप्यूटर बिकता था। एक बिक जाने के बाद लोग उस पड़ोसी पड़ोसी मना कर देता था, भाई कहां फंस गया, ये क्या चीज लेकर आया, ये केवाड़ी वाला चीज है, खिलौने का चीज है, क्या लेकर आया। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने स्टार्टअप किया उसे भरोसा था। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आपके पास मौका, अजीम चंद प्रेम जी ने शुरुआत इसके ऊपर भरोसा किया और आज वो बहुत पैसे ले रिच हैं, अमीर है। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आपको भी यदि बड़े पैसे कमाना है तो किसी भी काम को कीजिए शुरुआती दौर में। भले लोग आपको मना करेंगे, आपका मजाक करेंगे, आपको ताना देंगे, आपको पैर खींचेंगे, लेकिन यदि आप टिके रहेंगे तो दोस्तों दुनिया में आप ही कामयाब होंगे। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो शुरुआत दौर में दोस्तों काम करना मुश्किल होता है, लेकिन जो शुरुआत दौर में काम करते हैं वही जाके इतिहास रचते हैं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ, घर घर में मोबाइल है, घर घर में। आज एक घर में 10 सदस्य हैं तो कम से कम उनके घर में 3 से 4 मोबाइल होगा। सोचो दोस्तों उस समय जब शुरुआत, जब इसका होगा दौर होगा, किसी ने कल्पना किया होगा, किसी ने सोचा होगा कि हम एक ऐसे चीज का निर्माण करेंगे, लोग घर बैठे देश विदेश बात कर सकता है, उसकी फोटो आएगी, उसकी आवाज आएगी। लोग, कुछ लोग जब नया चीज था ना, जो पहली बार था, लोग कहते भला इससे पागल कौन मिलेगा, भला उतना तो लोग कैसे बात करेगा, ये तो संभव ही नहीं है। जब शुरुआत में किसी ने कोशिश किया, लोग क्या कुछ से कुछ बोलता था। मैं मोबाइल की बात करता हूँ दोस्तों, एक छोटी सी घटना है, और ये घटना की बात करो दोस्तों, ये जाना पहचाना घटना है। ये हमारे गांव तरफ की घटना है दोस्तों। मैं बात करूंगा, एक व्यक्ति पढ़ाई लिखा करने के बाद दोस्तों मुंबई जैसे शहर में गया काम करने के लिए, काम करने चला गया। तो काम करने के बाद वहां देखा, वो तो मुंबई जो क्या भारत का एक बहुत डेवलप सिटी है, चाहे मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, बेंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, ये सारी बहुत ही डेवलप सिटी है। तो मुंबई में काम करता था, और उन्होंने पहली बार जब किसी को देखा था फोन पे बात करते, मोबाइल पे बात करते हुए, तो उनकी एक जिज्ञासा जगी, उनकी एक जिज्ञासा जगी। उनका जिज्ञासा ये जगा दोस्तों कि जब मैं घर जाऊंगा तो मैं भी मोबाइल लेके जाऊंगा। और दोस्तों उन्होंने वैसा ही किया। जब करीबन साल 1.5 साल के बाद अपने गाँव लौटा, उन्होंने मोबाइल लेकर आया। तो गाँव की बात के लोग पूछने लगे, वो शुरुआती था, यानी पाली में बात करूंगे तो उसके, मेरे गाँव में पहली बार वो व्यक्ति किसी ने मोबाइल लेकर आया था। जब लोग पूछा भाई ये क्या है, तो बोला भैया मोबाइल। बोला मोबाइल है, मोबाइल क्या होता है, बोला भाई एक ऐसा चीज है कि आप घर बैठे देश विदेश बात कर सकते हैं। बोला तेरे दिमाग खराब, पागल हो गया, ये तो खिलौना है। बोला ठीक है, जब बात करके दिखाओ। तो जब दोस्तों बात करके बात करना चाहता है, तो उस समय हमारे गाँव में नेटवर्क ही नहीं था। जब नेटवर्क ही नहीं था, लोग तरह तरह के मजाक करने लगे। लोग उनकी मम्मी को क्या से क्या बोल दिया, तेरा बेटा का दिमाग खराब है, पागल हो गया, और कुछ पैसे लेकर आता था, घर में कुछ काम पड़ जाता। लोग उनकी पत्नी को छाप बढ़ा दिया, कुछ से कुछ बता दिया। दोस्तों सारे घर के लोगों के खिलाफ हो गया था। लास्ट में दोस्तों उसे साबित करने के लिए अपने गांव के कुछ लोगों से मुंबई लेके जाना पड़ा, अपने कुछ खास लोगों को जाना पड़ा। वहां पर लोगों को बात करवा के दिखाया, सुनवाया। जब देखा सुना तो उसे बिलीव हुआ, गैस पड़ा, काम बच गया। तो दोस्तों शुरुआती दौर में जब तक लोग उसके बारे में जानते नहीं है, लोग के मन में गलत गलत धारणाएं हो जाती है।
दोस्तों मैं कहूंगा कि आप भी जो आए हैं डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के इनिशियल फेज में आए, अब धीरे 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 परिस्थिति को धीरे बढ़ रहा है, और जिन लोगों ने करेंगे उसका फ्यूचर बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों मैं बात करूँ इनिशियल फेज में, दोस्तों मैं बात करूँ ना, इनिशियल फेज में नौकरियां आसान से मिलती थी, लेकिन लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे। जिन लोगों ने शुरुआत दौर में नौकरी कर लिया, रहने के लिए छोटा मोटा घर बना लिया, बेटी की शादी कर लिया, और आज नौकरी कौन सा दौर में है? आज नौकरी कंपटीशन दौर में। आज मान लिया जाए, आज एक कंपनी है टाटा, आज वो उन्होंने 1 लाख लोगों की बहाली निकाल, सॉरी 1,000 लोगों की बहाली निकाला, 1,000 की बहाली निकाल लिया है कि मुझे कारखाने में 1,000 मजदूर की जरूरत है। तो क्या लगता है दोस्तों, पूरे भारत से टाटा कंपनी में क्या 1 लाख लोग, 1,000 लोग फॉर्म भरेंगे? तो दोस्तों आप कहेंगे 1,000 क्या, मैं बात पूरे भारत से छोड़ दीजिए, झारखंड से करीबन दोस्तों कई लाख लोग फॉर्म भरेंगे, और चाहिए कितना, मात्र 1,000 लोग। तो क्या है, आज क्या होगा, नौकरी कौन सा फेस में? कंपटीशन फेस में। तो आपको यदि दोस्तों कामयाब होना है, सक्सेस होना है, बड़े पैसे कमाना, गरीब दूर करना है, तो किसी इंडस्ट्री का ना दोस्तों इनिशियल फेज में काम करें, शुरुआती दौर में बात करें, काम करें। कुछ और मैं उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण है, कुछ और मैं उदाहरण देना चाहूंगा। दोस्तों आपने नाम सुना है टाटा का? जी हाँ दोस्तों, टाटा के नाम से एक शहर बसा हुआ है, और एक बहुत अच्छी कहावत है कि आदमी में नाटा का, जूता में बाटा का, लोहा में टाटा का बड़ा महत्व है। दोस्तों मैं बात करूं, टाटा की बात करूं, आज आप रोड पे निकलेंगे तो 100 ट्रक आपको दिखाई पड़ेगा, 100 ट्रक, तो 100 में से 90 से 92 ट्रक दिखाई पड़ता टाटा का। लेकिन शुरुआती दौर में टाटा साहब ने बहुत चुनौती थी, जब उन्होंने पहली बार डीजल इंजन का निर्माण किया, तो भारत उसमें ट्रांसपोर्ट थी जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया, उसका नाम था मिल्क कुमरी। उन्होंने उनके पास गया, तो उससे पहले ना कोयले से ट्रक चलता था, कोयला से। पहले बहुत सारा ट्रेन कोयला से चलता था, तो बहुत कम ट्रेन कोयला से चलती है, पहले कोयला से चलता था ज्यादातर। तो पहली बार टाटा साहब ने जब डीजल इंजन का निर्माण किया, और गया उनके पास, मिल्क कुमरी साहब के पास गया, बोला कि सर, टाटा साहब ने उनके पास गया कि सर, मैं एक बहुत सुंदर कार का निर्माण किया हूं जो डीजल से चलेगी, आप देंगे क्या? उन्होंने सख्त मना कर दिया था कि भाई तुम्हारी हमें ये डीजल वाली कार की जरूरत नहीं है, सॉरी डीजल वाला ट्रक की जरूरत नहीं है। उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई तो कीजिए। बोला यार मैं तो ट्रक चलाता हूँ, ये कोयला वाला ट्रक, जहां मार्गी वहां कोयला मिल जाता है, तुम्हारा डीजल कहां से लाएंगे? बोला कोई बात नहीं सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसका प्रबंध करूंगा। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है दे जाओ, लेकिन पैसे भी नहीं दूंगा, पैसे दूंगा 6 महीने के बाद। बोला कोई बात नहीं सर, आप यूज कीजिए। दोस्तों उन्होंने फ्री में ट्रक दे दिया। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 जैसे यूज किया, टाटा साहब को भरोसा हो गया था कि अब उसे मेरी प्रोडक्ट ना पसंद आ गई होगी। 6 महीने बाद टाटा साहब उनके पास जाता चाहता है कि मेरा ना ट्रक वापस कीजिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं बेचना है। बोला कि नहीं सर, ये ट्रक मुझे रहने दीजिए, और मैं अगला ट्रक का पैसा को एडवांस देता हूँ, मुझे दूसरी ट्रक चाहिए। और आज दोस्तों मैं बात करूँ, एक वही दौर था। क्या लगता है, आज मुझे टाटा का ट्रक चाहिए तो हम टाटा वाले के पास जाते हैं, या टाटा वाले हमारे पास आते हैं? दोस्तों यदि आपको रिच बनना है, अमीर बनना है, बड़े पैसे कमाना है, गरीबी दूर करना है, तो दोस्तों आप इनिशियल फेज में काम करें, शुरुआती दौर में। ऐसे में बात करूं तो शुरुआती दौर के एक नहीं, बहुत सारी कहानियां दोस्तों, आज मैं बताता रहूंगा, बताता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, तो कहानी खत्म ही नहीं होगी। शुरुआती दौर में है, आपको चैलेंज आएगी, दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, आपको घबराना नहीं। मैं शुरुआत दौर की बात करूं दोस्तों, शुरुआत दौर की बात करूं, तो लोग शुरुआत दौर में लोग ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करता था। लोग ट्रेन को कहते थे काला भूत है, लोग डरते थे ट्रेन में बैठने थे। एक बार अंग्रेजों ने कुछ लोगों को ट्रेन में जबरदस्ती बैठा दिया था, तो लोग वहां से कुछ डाल के फेंकता था बाहर में, बोलता था कि आप जा करके ना मेरे घर में बता देना, पता नहीं लौट के आएंगे नहीं आएंगे, ये काला भूत है, मर जाएंगे तो क्या होगा। इस तरह तरह की दोस्तों भावनाएं थी लोगों को। आज मैं बात करूं दोस्तों, पूरे शहर की बात करूं, तो 100 से 99 घर में गैस पे खाना बनता है। और मैं शहर की बात तो छोड़ दूं, मैं बात करता हूं दोस्तों, मैं बात करता हूं गांव की बात करता हूं। गांव में भी आज 50% घरों में गैस पे खाना बनती है, लेकिन शुरुआत में लोग इसे क्या कहता था, बम का गोला। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी इंडस्ट्री में जब काम करें, आज आपको कामयाब होना, बड़े पैसे कमाना है, तो शुरुआत दौर में दिक्कत आएगी। क्या लगता है दोस्तों, जब क्या मैं गले में आया था तो क्या मुझे दिक्कत नहीं था? हमारे अपने पिता, जिस पिता ने मुझे परवरिश दिया, जिस पिता ने मुझे सब कुछ दिया, जब मैं गले में ज्वाइन किया, हमारे पिताजी का बेटा कहां फंस गया, कौन सी कंपनी चला गया? भला कौन सा काम है जो आप बाहर में, तो महेश तुम्हारे लिए तो मजदूरी करता है, तो 8 से 10 हजार महीना कमाता है, तुम बहुत कम पढ़े लिखे हो, कहाँ चल गए, कौन सी कंपनी चल गए? उसका तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, गरीबी दूर होंगे, सपने पूरे होंगे। हवा भाई बात है बेटा, मुझे तो ऐसे कंपनी को देखते, ऐसे काम को देखते हुए मेरे बाल पक गए, बाल सफेद हो गए, आंखों में चश्मा लग गया, यानी तरह तरह की बात बोलते थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं कब टिका? मैं कंपनी की ट्रेनिंग एजुकेशन को लिया, और मैं अपने पिताजी को समझाया, मैं भरोसा दिला, विश्वास दिला कि नहीं पिताजी, हम वहां बेहतर करेंगे, हम कामयाब होंगे, आप हम पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इनिशियल फेज में काम किए, आपके भी तरह घर से तरह तरह के आपको आते होंगे, रिएक्शन आते होंगे, आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके सगे दोस्त, आपके रिश्तेदार जो काफी क्लोजी लोग होंगे। कुछ लोग कहता होगा यार तू तो पढ़ने में बहुत तेज था, फिर आप तो खेलने में बहुत तेज थे, आप तो संगीत में बहुत तेज, तरह तरह आपके पास बातें बोलता होगा, यार तू कहाँ जाकर फंस गया। लेकिन दोस्तों घबरा मत, घबराइए मत। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, खुद देखिए दोस्तों, मैं बात करूं कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आज मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो मैं 10वीं क्लास में मैट्रिक का जब एग्जाम दिया था, तो इंग्लिश में मेरा नंबर आया था, 0 नंबर आया था। मैं धन्यवाद देता हूं गैलियो कंपनी को, मैं धन्यवाद देता हूं गैलियो कंपनी सिस्टम को, मैं धन्यवाद देता हूं अपनी अपलाइन को, और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं कंपनी की सारी अपनी टॉप अपलाइन को, जिन्होंने मुझ जैसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति को कामयाब होने का मौका दिया। तो जो मौका, जो प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला था दोस्तों, आज वही आपको मिला। लेकिन बस यही कहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग कुछ से कुछ कहेंगे, बस मुझे एक कहानी ने बहुत प्रेरणा दिया था, उस कहानी का नाम था बहरा मेढक। जी हाँ दोस्तों, जब मैं फील्ड में जाता था, जब लोगों से बात करता, जब मैं लोग अप्रोच करता था ना, मुझे तरह तरह का रिजेक्शन आता था।
तो मेरी अपना एक छोटी सी कहानी सुना था, वो कहानी थी मेढक वाली। एक बार की बात है, एक कड़ा था और कड़ा में ना मलाई तैयार हो रहा था, मलाई तैयार हो रहा था और उसके इर्द गिर्द में ना कुछ मेढक खेल रहे थे। खेलते 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 उछलते, देखते हैं मेढक उछल के यहाँ जाता है, उछल के वहां जाता है, उछल उछल कूद करके उसी में से दो मेढक जो जा करके ना कड़ा वाला मलाई में जा गिर गया। और बाद में जो उनके साथी था, उनके जो रिश्तेदार थे मेढक का, उधर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी भाषा में टेंटे करना शुरू कर दिया कि तू बोल रहा था कि तुम फंस गया, मर जाएगा मर जाएगा। तो उसमें दो तरह के मेढक था, एक था सुनने वाला और दूसरा था बहरा। जो सुनने वाला था, लोग की बात को सुन करके वो मर गया, क्योंकि इधर से लोग आवाज आ रहा था उसके साथी, तू फंस गया, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। वो लोग की बात को सुन के मर गया। लेकिन जो बहरा मेढक था, वो सुनाई उसे पड़ता ना, सुनाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन लोग की सोच रहा उसे लगा कि लोग हमें ये बता रहे हैं कि तुम कोशिश करो, निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा। और दोस्तों उन्होंने कोशिश किया, छलांग मारा और बाहर निकल गया। कहने का मतलब दोस्तों, आपको इस बिजनेस में जब कामयाब होना है तो आप बहरा मेढक बनिए, लोगों की मत सुनिए। लोगों की सुनेंगे दोस्तों तो आप फेल हो जाएंगे। हमारे माँ बाप भी कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे गार्जियन कहते हैं कि बेटा कोई भी काम करो तो सलाह लो। मैं भी कहता हूँ दोस्त, सलाह लीजिए, सलाह लेने में कोई बात नहीं, सलाह जरूर लीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है मेरे दोस्त, कि आपको बनना है डॉक्टर, मेरे दोस्त यदि आपको बनना है डॉक्टर, और ये डॉक्टर बनना दोस्तों, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब जाकर सलाह लीजिए, जो आपके शहर के जो मानी गामी के कामयाब डॉक्टर, आप उनसे सलाह लेंगे, उनके पास बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन बनना है डॉक्टर और जाकर सलाह लेंगे हलवाई से, तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। बनना है डॉक्टर और जाके लेंगे सलाह किसान से, नहीं बनेंगे। बनना है दोस्तों, आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, आज आपको एक अच्छा बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो सलाह किनसे लीजिए? आप सलाह लिए जो बहुत अच्छे कोच रह चुके हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी सलाह लीजिए। आपको क्रिकेटर बनना, भारत के लिए खेलना है, तो सलाह लिए सचिन सर से, आप सलाह लिए विराट कोहली साहब से, आप सलाह लिए रोहित शर्मा से, आप सलाह लिए MS धोनी सर से लीजिए, आपको सलाह लेना युवराज सिंह से लीजिए। ये ऐसे ऐसे कामयाब दिग्गज हैं क्रिकेट में कि आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। यदि क्रिकेटर बनना है तो इन महापुरुष से, इन कामयाब लोगों से सलाह लीजिए। आज आपको फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो अमिताभ बच्चन साहब से सलाह लीजिए, हेमा मालिनी जी से सलाह लीजिए, अक्षय कुमार से सलाह लीजिए, सनी देओल से सलाह लीजिए, शाहरुख खान से सलाह लीजिए। ये उस क्षेत्र में कामयाब है, सलाह लेना कोई गलत बात नहीं। और यदि आपको बनना है दोस्तों, ग्लेज के अंदर बनना है, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपको कई लाखों के इंसेंटिव चाहिए, सम्मान चाहिए, टॉप लेवल पहुंची है दोस्तों, तो गैलवे के उन टॉप लीडर से, उन कामयाब लीडर से मिलिए, उन पॉजिटिव लीडर से मिलिए जो आपको कामयाब कर सकता है। सलाह लेना गलत बात, आप उनके टच में रहेंगे, कामयाबी को 100% मिलेगी। तो दोस्तों मैं अभी तक बात किया 2 R पे। पहला मैं बात किया कि राइट एक्शन लेवरेज इनकम, दूसरा था राइट टाइम इनिशियल फेज, यानी शुरुआती दौर में काम करेंगे। 3 फेज होता है, शुरुआती दौर, उसके बाद प्रसिद्धि की दौर, लोग थोड़ा जानना शुरू कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों प्रतियोगिता की दौर। आज से 10 साल के बाद, जैसे आज नौकरी में कंपटीशन है, जहां पर 1000 लोग की भर्ती होती है, वहां करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं। आने वाला समय दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करना आसान होगा। जिन लोगों ने शुरुआत में नौकरी छोड़ के भाग गया, आज अपने बेटे बोलते नौकरी ले जद्दोजहद कर रहे हैं, तो जिस आदमी ने आज यदि डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, तो आने वाला 10 साल 12 साल 15 साल में आप पछताएंगे, इस प्लेटफॉर्म को मैंने कितनी आसान छोड़ दिया था। फिर आप अपने को जी नहीं पाएंगे दोस्तों, इसका भरपूर फायदा उठाएं। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राइट डायरेक्शन ऑन एजुकेशन। मैं कहता हूं दोस्तों, सिर्फ आप सुनिए नहीं, जानिए नहीं, आप मानिए। लोग कैसे मानते हैं भगवान राम है? तो लोग रामायण को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, लोग गीता को पढ़ते हैं, लोग कुरान को पढ़ते हैं, लोग कहीं अलग अलग धर्म के लोग अलग चीजें पढ़ते हैं, उनको विश्वास होता है, भरोसा होता है। तो सबसे पहले बात दोस्तों, आप जिस कंपनी में काम करें, ये कंपनी करीबन लगभग 221 साल पुरानी कंपनी है। हमारी जो कंपनी के जो फाउंडर डायरेक्टर है मिस्टर चेतन हांडा सर और मिस्टर संजीव छिब्बर सर, इनके पास करीबन 25 से 27 साल का लंबा अनुभव है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। बात करेंगे लगभग लंबा अनुभव है। मैं बात दोस्तों, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये कंपनी बाहर से प्रोडक्ट नहीं लाती है, ये खुद की फैक्ट्री में अपनी प्रोडक्ट को तैयार करती है। अनन्या हर्बल के नाम से हमारी कंपनी की फैक्ट्री है दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों, हमारी कंपनी आईडीएस से इट्सा की प्राउड ऑफ मेंबरशिप है दोस्तों। आज हमारी कंपनी में 16 से 17 विभाग है दोस्तों, और बाहर की मैं बात करूं कि कम बाहर में 16 तो स्टाफ ही नहीं रहते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कोई 6 महीना को 1 साल को 2 साल काम करते, उसका एक ही होता है मकसद कि महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने 2 साल काम करना है और फिर 9 तो 11 हो जाना है। दादा दोस्तों, बरसात में तो छोटी से छोटी नदियां में बाढ़ आ जाती है। देखिए ना कि कौन सी नदी ऐसी है जो हमेशा बाढ़ हो जाती है, तो कहते वो नदी है गंगा नदी है जो कभी सूखती नहीं, हमेशा उसमें पानी रहती है। तो गैलवे एक ऐसी प्लेटफॉर्म है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि जहां पर आपको लंबा विजन मिलेगा। आप जाए बहुत सारी कंपनियां में, कोई कहेंगे कि आज मैं 2 साल इस कंपनी में काम किया, 6 महीने उस कंपनी में काम किया, 1 साल उस कंपनी में काम किया, ऐसे लोगों को मैं मिलवाऊंगा दोस्तों जिन्होंने पिछले 4 साल में करीब 10 कंपनी बदल दिया। तो वहां पर आपके फ्यूचर राइट नहीं है, आपके फ्यूचर राइट होंगे गैले में। क्योंकि हमारी जो कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर हैं, उनका सोच है कि हमें 5वीं वर्षगांठ नहीं, हमें 10वीं वर्षगांठ नहीं, हमें 20वीं वर्षगांठ नहीं, हमें 50वीं 100वीं और 1000वीं वर्षगांठ मनानी है। वैसे विजनरी अपलाइन के साथ हैं। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूं मिस्टर चेतन हांडा सर को, मिस्टर संजीव छिब्बर सर को, सरबजीत सर को, कुछ सर को, और माननीय सभी ग्रेट अपलाइन सभी डायरेक्टर सर को, कि उन्होंने एक ऐसी बेहतरीन सिस्टम बनाया कि मुझ जैसे एक किसान और मजदूर के बेटे को भी कामयाब होने का मौका मिला। और सिर्फ मैं नहीं हूं, ऐसे गैले में अनगिनत हजार लोग हैं जिन्होंने गैलवे से अपनी गरीब को दूर किया और सपने को पूरा किया। आज मैं शब्द की बात को, एजुकेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये भी मैंने गैलवे से सीखा और सीखना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि एक इंसान बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता है, लेकिन यदि उस इंसान को सिखा दिया जाए और सीखने को तत्पर रहे, तो साइकिल क्या मेरे दोस्त, वो इंसान कल जाकर हवाई जहाज उड़ा सकता है। तो आप सब सीखने के लिए तैयार रहें। जानकारी के अभाव में
लोगों ने लोगों के कील में लटका दिया, कील में लटका दिया। उन्होंने बोला कि पृथ्वी गोल है, सूर्य की परिक्रमा करती, बहुत सारी जानकारी अवेयरनेस फैलाने लगा, तो लोगों ने उसे कील में गाड़ दिया। और जब कील में गाड़ दिया जानकारी का अभाव में, लेकिन जब पता चला कि वास्तव में ये आदमी जो बता दे बात सही था, सच्चाई था, तो फिर आगे लिख दिया महान कोपरनिकस। यानी कि दोस्त बिना जानकारी के अभाव में जब लोग एक दूसरे को सूली पे लटा सकते हैं, लोग उनकी जान ले सकते हैं, तो क्या लोग आपको छोड़ेंगे? लोग भी आपके भी टंगरी खींचेंगे, लोग आपको भी पैर खींचेंगे, लोग आपको छोड़ने वाले नहीं। लेकिन दोस्तों जब आपको कामयाब होना, सक्सेस होना है, तो आप टिके रहें, बहरा बनते रहें। आज जिस हम हवाई जहाज पे भ्रमण करते हैं, उनके आविष्कारक हैं राइट ब्रदर्स, राइट बंधु। जब उन्होंने हवाई जहाज के बारे में सोचा, स्टार्टअप किया, काम करना शुरू किया, लोग ने दोस्तों उसको पागल बोल दिया। लोग की बात तो छोड़ दीजिए, जिन मां ने उसे 9 महीने गर्भ में रखी, जिस पिता ने उसे परवरिश दिया बचपन में, उन लोगों को उसका भरोसा नहीं था, लोगों ने सब पागल हो गया। तो दोस्तों जब उन राइट बंधु को नहीं छोड़ा, तो क्या लोग आपको छोड़ेगा? लोग आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन यदि आपको कामयाब होना है, तो टिके रहिए, जानकारी लेते रहिए। जब जब आपको मौका मिले दोस्तों, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या तो जूम के माध्यम से, या तो आप दोस्तों आप किसी कैलरी शॉप में किसी फ्रेंड, जब जब आपको जहां कहीं मौका मिले दोस्तों, आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। और अपने आप को दोस्तों धार लगाते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने आप को ऊर्जावान रहिए दोस्तों। और जब सीखने के लिए तैयार रहेंगे, आपको सीखने की ललक है, आपके सपने बड़े हैं, आप मेहनती हैं, तो आपको अपनी गरीबी को दूर करने को नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं आगे बात करता हूं दोस्तों, राइट एनर्जी ऑन टीम वर्क। जी हाँ दोस्तों, पहला मैं बताऊंगा हमारा बिजनेस जोश और एनर्जी का। हमारे बिजनेस में दोस्तों 70% मोटिवेशन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा एनर्जी, और 30% एजुकेशन। क्योंकि एनर्जी से आपका ना, ये जो बाहर का एनर्जी, आप किसी को प्रभावित कैसे करेंगे? अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से। तो आपके पास एनर्जी होना चाहिए, 70% ऊर्जा होना चाहिए, और 30% एजुकेशन। साथ के साथ दोस्तों आपको टीम वर्क में काम करना है। क्योंकि दोस्तों टीम की बात आती है, मैं इसे खेल से जोड़ता हूं, जैसे क्रिकेट के मैदान की बात करता हूं, कबड्डी की बात करता हूं, हॉकी की बात करता हूं, फुटबॉल की बात करता हूं, यानी टीम वर्क की बात कहां होती है? खेल के मैदान में। तो क्या दोस्तों कभी आपने सुना कि विराट कोहली जीत गया, रोहित शर्मा जीत गए, धोनी साहब जीत गए? जी नहीं दोस्तों, आपने यही सुना कि भारत ने जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया, इंडिया जीत गई। और दोस्तों भारतीय टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, और 11 खिलाड़ी अलग अलग स्टेट के होते हैं। कोई बिहार से हैं, तो कोई यूपी से हैं, कोई बंगाल से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई कर्नाटक से हैं, कोई बेंगलोर से हैं, कोई मुंबई से हैं, यानी अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं। और लोग अलग अलग धर्म के भी होते हैं, कुछ उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम भी हो सकते हैं, कुछ क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कुछ ईसाई हो सकते हैं। सब अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग स्टेट के हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? सबका लक्ष्य एक ही है कि मुझे भारत को जिताना है, मुझे इंडिया को जिताना है। दोस्तों आपके बिजनेस में कदम कोई एक खिलाड़ी बढ़िया खेलता है, तो आप एक मैच जीत सकते हैं, 2 मैच जीत सकते हैं। लेकिन आपको वर्ल्ड कप जैसे बड़ी टूर्नामेंट को जीतना है, तो आपके सारे खिलाड़ियों को टीम वर्क में खेलना पड़ेगा, और एकजुट होकर दोस्तों के लिए एक लक्ष्य के लिए भागना पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों आपको गैले में कामयाब होना है, बड़ी सेल टीम को बढ़ाना है, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, स्टार आरडी बनना, और स्टार एलडीडी बनना, स्टार डीडी बनना है दोस्तों, तो आपको अपने डाउन के साथ टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप अपनी दम पे सीडी से तो पीडी बन सकते हैं, आप अपने दम पे पीडी सीडी बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों एसडी आरडी डीडी और जीडी बनने के लिए आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग दोस्तों जहां कहीं काम कर रहे हैं, टीम वर्क में काम करें, साथ के साथ एलसीसी लगाना बंद ना करें, छोड़े नहीं। 23 तारीख कल आखिरी डेट है। और साथ के साथ दोस्तों जिन लोग का सेल जहां हो पड़ा है ना, उसका टाइम से आप बिलिंग करा लें, समय पे बिलिंग कराना बहुत जरूरी है। साथ के साथ दोस्तों आप अपने सेल फॉर्म को अच्छे से अपलोड करें, और उसके साथ साथ दोस्तों जिन लोग की ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, उनका सबसे ज्यादा आधार कार्ड चेक करें, डेट ऑफ बर्थ चेक करें, क्या उस व्यक्ति की उम्र 18 साल हो रहा है, इन एक एक चीजों को बारीकी से चेक करें। और दोस्तों